तक हुई है सीसीएस की बैठक और 20 मिनट तक ये बैठक चली है। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है वो हो चुकी है। 20 मिनट की ये बैठक चली है, इसके बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब अगला सिलसिला जो बैठक का देखा जाएगा वो सीसीपीए का देखा जाएगा, सीसीए का देखा जाएगा और इसी के साथ कैबिनेट की बैठक भी होगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और सीसीएस की बैठक अब खत्म, 20 मिनट तक चली है और अब सीसीएस के बाद सीसीपीए की बैठक होगी। उसके बाद यहाँ सीसीए की बैठक और साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक होगी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, 20 मिनट तक चली है पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जो अब खत्म हो चुकी है और अब सीसीएस की बैठक के बाद होगी सीसीपीए की बैठक और उसके बाद होगी सीसीए की बैठक और साथ ही साथ इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरीके से इन तमाम बैठकों के बाद कैबिनेट की बैठक होगी उसमें बेहद कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं और यहाँ पर बैठकों का सिलसिला जो देश की राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है, उसके बाद अब यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है पाकिस्तान का और सबकी निगाहें इसी पर क्या आज पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन हो जाएंगे इस बैठक में। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है। जावेद साहब बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले संजीत सर मैं आप ही से जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला आज दिल्ली में देखा जा रहा है, सीसीएस की बैठक जो है वो 20 मिनट तक चली है, खत्म हो चुकी है। सीसीपीए की बैठक अब शुरू होने जा रही है, उसके बाद कैबिनेट की भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज की बैठकें बेहद खास, पाकिस्तान को लेकर बड़ा दिन आज का दिल्ली में और इसी के साथ यहाँ पर रणनीति के साथ क्या लगता है आपको कि आज क्या वाकई में पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन हो जाएंगे दिल्ली में? पहले तो पिंकी जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक बहुत अहम डिस्कशन के लिए। और दूसरा मैं अपने साथी के वो जावेद साहब को जो आदाब बोलता हूं, उनके साथ पहले भी कई दफ़े मैं आया हूं, तो मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा होगा। देखिए ये जो सिलसिला चल रहा है, आपको ध्यान हो जब 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में इनोसेंट लोगों को मारा था, उसके बाद 23 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में मोदी साहब ने सब अपने जो ये खास मिनिस्टर हैं, जिसमें आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब भी हो, उस समय उन्होंने जो है हालात का वो लिया था कि हालात कैसे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने सब मिनिस्टर्स को होमवर्क दिया था, जैसे क्लास में टीचर बच्चों को होमवर्क देती है कि आप एक हफ्ते बाद। संजीत जी सर मैं बड़े ही माफी के साथ चाहूंगी कि बस 5 सेकंड का समय हमें दीजिए, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। तो चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, और इसी के साथ बड़े अपडेट आएंगे तो माफी के साथ मैं रोकना भी चाहूंगी वक्त वक्त पर, लेकिन अपनी बात अब फिलहाल पूरी कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू पिंकी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो 23 तारीख को बैठक हुई थी उसमें कुछ टास्क दिए गए थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सब मिनिस्टर्स को। तो आज जो ये बैठक थी, ये औपचारिकता थी, इसमें सिर्फ वो ये जानना चाहते थे, मेरा ख्याल ये जानना चाहते होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि जो जो मैंने काम दिए थे, जो जो मैंने टास्क हर मिनिस्ट्री को दिए थे, उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो उन्होंने 20 मिनट में वो अपडेट ले लिया है और अपडेट लेने के बाद अब ये जो बैठकें एक के बाद एक चल रही है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपना डिसीजन लेने से पहले सारी जितनी इनपुट उनके पास होनी चाहिए उतनी इनपुट वो ले रहे हैं अपने हर मिनिस्टर से, हर लेवल से, ताकि जो डिसीजन लेंगे वो इन बैठकों के बाद जो लास्ट में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी उसके बाद मुझे लगता है कि फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि ये जो माहौल बन रहा है, ये जो 22 अप्रैल को जो टेररिस्टों का जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके ऊपर क्या फैसला लिया जाए। इसी बीच में कल जो है तीनों चीफ और सीडीएस के साथ बैठक में मोदी जी ने उनको भी बोल दिया कि आपको जो लगता है, और मोदी जी ने स्पष्ट किया है, कहीं पे भी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप दहशतगर्दों को और दहशतगर्दों को जो चलाने वाले हैं, जो उनके रिंग मास्टर हैं, उनको जो है टारगेट करो।
तो अब ये तीनों जो हमारी जो शक्तियां हैं वो तीनों अब डिसाइड करेंगी कब, कैसे और कहां पे जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संजीत सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यहाँ पर किसी भी तरीके से ये तैयारी नहीं कि पाकिस्तान पर अटैक करो या फिर ये आतंकवाद पर तैयारी है, आतंकवाद पर घात लगाना है, आतंकवाद से पीछा जो है वो छुड़ाना है, आतंकवाद का खात्मा करना है। लेकिन बावजूद इसके आतंकवाद की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, उनका खात्मा करना है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है आखिर वो क्यों? हुसैन जावेद जी, जब आतंकवाद के खात्मे की तरफ ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आपके यहाँ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रस्त है, वहां पर लगातार जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं, ऐसे में इन आतंकवादियों का खात्मा करना है। पाकिस्तान को तो, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को तो सहयोग करना चाहिए इसमें, जब आप लोग कहते हैं इस तरीके से हैं तो। बेकी जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हाँ, जो हमारे सर हमारे साथ हैं उनको भी बहुत सलाम। मैं इसमें यही कहूंगा, इस वक्त हालात जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, और ऑब्वियसली जैसे आपने अपने शो को स्टार्ट किया कि हाईली, मतलब एक बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो अभी इंडिया में खत्म हुई है, और उसकी रोशनी में इकदाम इस तरह लिए जाएंगे, और आप यहाँ पर दहशतगर्दी को हाईलाइट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑप्टिक्स होते हैं और जो वर्डिंग्स होती है, इनकी बड़ी अहमियत होती है। तो जो मैं समझा हूँ आपकी बात से, और ये जो मीटिंग हुई है, जैसे भी आपने बताया, मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं किया और उसमें से सिर्फ आतंकवाद के ऊपर बात हो रही, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन फिर भी आपसे शेयर करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक हमने देखी थी बालाकोट टाइप, उस जैसा या उसके आसपास ऐसा ही कुछ है जो इंडिया शायद ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर कर सकता है। बहरहाल ये सब तो इस तरह चलता रहेगा। रही बात इसकी कि आपने कहा कि हम इनको लगाम क्यों नहीं देते, तो देखिए पाकिस्तान तो पहले ही हुकूमत के लेवल के ऊपर अपनी ऑफर दे चुका है कि आइए इस इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं कहा, हमने तो कंडेम भी किया है उसको, लेकिन नहीं, बात लेकिन वही है कि हर आपके, वक्त जो है वो बिल्कुल आपके यहाँ तो लेकिन लगातार ये टेररिस्ट के कैंप खाली करवा कर उन्हें दूसरी पनाह दी जा रही है। इस पर बात करेंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। भारत इजराइल रिश्तों पर पाक की चाल देखी जा रही है। दोनों देश के सैन्य अफसरों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इजरायली दूतावास के नाम से फर्जी चिट्ठी आई, सैन्य अफसरों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दोनों देश के सैन्य अफसरों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इजरायली दूतावास के नाम से फर्जी चिट्ठी हासिल की गई, और इसी के साथ यहाँ पर अब एक और नई चाल, एक और नई साजिश पाकिस्तान की, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। भारत इजराइल रिश्तों पर पाक की ये चाल देखी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हुसैन जावेद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हाफिज सईद को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज उनको लेकर क्या कहेंगे? तव्वुर राणा का प्रतिप्रण किया गया, उससे साफ तौर पर आपकी सरकार ने मना कर दिया। तव्वुर राणा खुद कह रहा है कि पाक आर्मी में था, बखूबी सबूत जो है वो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तो सरकारें उसके लिए भी मना करती हैं। इतने सबूत बार बार दिखा दिए गए हैं। अब जब इस पर बात हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम खुद ग्रस्त हैं आतंकवाद से, लेकिन उस तरीके से बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। जावेद जी, बोलने से कुछ नहीं हो रहा है कि आप लोग कह दे रहे हैं कि हम खुद यहाँ पर त्रस्त हैं टेररिस्ट से, लेकिन खुद ही उनको पनाह दे रहे हैं, खुद ही उनको छुपाते फिर रहे हैं। इसमें देखिए मैम, हमेशा ये होता है कि हाफिज सईद का नाम जो आता है वो इंडियन मीडिया के हवाले से आता है। ठीक है, इट्स ओके, आपका सवाल है और मैं बिल्कुल इसको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। तो मैं कई दफा इसको कह चुका हूँ, हाफिज सईद हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बदला भी गया हो, ये सब जो है ना चीजें, ये तमाम जो एलिमेंट्स है पाकिस्तान में बैंड है। हाफिज सईद तो खुद कस्टडी में है हमारी अपनी कोर्ट ने। आप कहते हैं ना उसको सजा दें, उसको ये करें, वो तो हमारी जो अपनी अदालत है उसने उसको सजा दी हुई है, वो तो पहली कैद में, या तो वो आजाद हो तो इस पे फिर हम इस तरह से बात कर सकते हैं। बाकी वही बात है, देखिए हम इस बात को हमेशा एक्नॉलेज करते हैं, कुछ ऐसे खदशात आपको हमसे हो सकते हैं, हमें आपसे हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आप ये एक तय बात करना बताइए, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के अंजाम देने वाले संगठन टीआरएफ, जिसने खुद जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद इससे पलटा भी था, लेकिन पहले जिम्मेदारी ली थी, इतने बड़े अटैक की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, और उस टीआरएफ का नाम जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से हटाने के लिए पाकिस्तान ने दबाव बनाया। ऐसा क्यों? नहीं पिक्की जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली कि जनाब ये जो ग्रुप है ये हमारा ग्रुप है,
इसको स्टेट की पुष्टभुनाई हासिल थी, इस तरह से वहां पे अटैक हुआ, पहले दिन से कह तो रहे थी फिर जो आपकी गुस्सा या सरकार जो बार बार क्यों इसे हटाना चाह रही है? बयान से उसके लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि बयान से इसको हटाया जाए तभी साइन हम करेंगे? यूएनएससी ने एक बयान में पूरी तरीके से इसका नाम जो है वो लिखा गया है, और आपकी जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो दबाव बना रही है कि इसका नाम हटाया जाए, उसके बाद ही हम साइन करेंगे। क्यों? देखिए, ये आई थिंक सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव है, हमारा ऐसा कोई ना, हमने कभी इस पे बात की है, ना हमने किसी ऐसे ग्रुप की हिमायत की है। अब अगर आपने इस पर आना है कि इसकी वर्डिंग क्या है, उस पे क्या है, तो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आप उनका वो कंडेमनेशन लेटर जो है, सिर्फ उसको चेक कर लीजिए। उन्होंने तो ये भी नहीं लिखा कि ये इंडिया का इलाका पहलगाम था, यहाँ पे इस तरह का वाकया हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे हम इसको कंडेम करते हैं। उन्होंने हमारा नाम भी नहीं लिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस अंदाज से कंडेम किया है, तो इसको भी एक तरह से हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जा रहा है कि ना उसमें पाकिस्तान का नाम है, ना उसमें ये कहा गया कि ये इलाका इंडिया का था, सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सी चीजें हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना होगा। लेकिन बात वही है, मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त जो टेंशन है ना, चाहे वो आपके हवाले से, हमारे हवाले से, 2-4 दिन चलेगी, हफ्ता चलेगी, 15 ठीक दिन है, चलेगी। ठीक है। इन द हुसैन एंड जावेद जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगे, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीसीएस की बैठक के बाद अब सीसीपीए की बैठक भी खत्म हो चुकी है। सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई है, और उसके बाद अब यहाँ पर दूसरी बैठक भी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो सीसीएस के बाद अब सीसीपीए की बैठक खत्म हो चुकी है, और अब हो सकता है कि सीसीईए की बैठक जो है वो जल्द शुरू हो जाए। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि सीसीएस की बैठक में पहलगाम अटैक पर, पहलगाम पर जो हमला हुआ है उस पर चर्चा की गई है। उसके बाद 20 मिनट तक सीसीएस की बैठक चली है। सीसीपीए की बैठक भी अब खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट के सामने आ रहा है। लगातार बैठकों में बड़े मुद्दों पर चर्चा, और साथ ही साथ तेजी के साथ ये चर्चा होती जा रही है। इसके बाद अब परिणाम भी बेहद जल्द सामने आ जाएगा। सामने परिणाम आएगा तो कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम इन बैठकों के बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी, उस समय बेहद कुछ खास होगा, बेहद कुछ खास चर्चा उसमें होगी, और उसी वक्त फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब चलिए ऐसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, आप पीएम आवास के बाद लगातार बने हुए हैं, और ऐसे में सीसीएस की बैठक 20 मिनट तक चली, जिसमें पहलगाम अटैक को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद सीसीपीए की बैठक चली, और सीसीपीए की बैठक भी अब खत्म हो चुकी है। क्या बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 4 बैठकों में से 2 बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें सीसीएस की बात करें और सीसीपीए की बात करें, क्योंकि इन दोनों बैठकों में पहलगाम मामले को लेकर के चर्चा हुई है। और सीसीपीए में जो अपोजिशंस के लीडर और कांग्रेस या राहुल गांधी की बात करूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम किस तरह से और ज़्यादा कार्रवाई कर सकें, क्योंकि सीसीएस की बैठक में इन पहलुओं को लेकर के चर्चा हुई है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की थी, सेना को जो खुली छूट दी गई है कि आप जो है सो अपना टाइम, टारगेट और तरीका, इन तीनों को आप खुद डिसाइड करें, और आतंकवाद के खिलाफ जो है सो आप एक्शन लें। तो उसके बाद मोहन भागवत की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ऐसे लेकर के अब हम पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो बैठक है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक थी। तो ऐसी स्थिति में उस पर भी आधिकारिक बयान जब आएगा तो और विस्तार से पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या बड़े फैसले लिए गए। दूसरी बात है कि सीसीपीए की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब राजनीतिक मामलों पर ये कैबिनेट है, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से अगर हम इस तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं तो इसका क्या राजनीतिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या इसका असर पड़ने वाला है। तो इसलिए इस बैठक में एनडीए के घटक दल के नेता, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी हो, टीडीपी से राम मोहन नायडू हो, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है, उनको भी इन्वाइट किया गया, तो वो भी इसके मेंबर हैं। तो ये बैठक हुई है। लेकिन अब इंतज़ार होगा कि आखिरकार इस पर क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर जब इसकी प्रेस ब्रीफिंग होगी तब हम अपने दर्शकों को बता सकेंगे। लेकिन अभी बैठकों का दौर यही खत्म नहीं हुआ है, बैठकों का दौर जारी है। सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें भी आर्थिक तौर पर क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इस पर हुआ। क्योंकि हमने देखा कि जब पहली बैठक हुई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो 5 बड़े फैसले
पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया था। इस बीच भी हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक भी किया गया और डिजिटल स्ट्राइक में रक्षा मंत्री पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, और उनके एक्स पोस्ट के हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया। वहीं हमने देखा कि उससे पहले जब ये हुआ तो पाकिस्तान के जो सरकारी एक्स हैंडल है उसको भी बैन कर दिया गया। और अब आप देखिए जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उस पर भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया। तो इस तरह से कई मोर्चे पे जो है सो भारत सरकार पाकिस्तान को एक तरह से कहा जाए पंगु कर रही है, ताकि वो सबक सीखे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं हम इस तरह कार्रवाई करेंगे कि कल्पना से परे होगा। आतंकियों ने कभी सोचा नहीं होगा, पाकिस्तान कभी सोचा नहीं होगा कि भारत इस तरह के कड़े फैसले ले सकता है। दूसरी बात अब आप देखिए कि देर रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो भी पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री का ताल्ला अल्लाह तरार ने जिस तरह से कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि 24 से 46 घंटे में और 36 घंटे में जो है सो भारत हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और वहाँ की सेना जो है सो हमला कर सकता है। तो